अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल हकीकी तज्जिया। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले। रात के इस पहर मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि आज हमारी सियासत में एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मरीम नवाज़ साहिबा से अमेरिका की नाज़िमुल अमूर एंजेला पेहिकलर ने मुलाकात की है और यही खातून जो हैं 24 सितंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिली थी। ये शहबाज शरीफ साहब से भी मिली थी और हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर ये फजलुर रहमान साहब से भी मिलें। तो ये क्या मकसद हुआ है इनका मिलने का? ये हमारे ओपोजिशन लीडर से किस वजह से मिल रही हैं? अगर ये अपने मुल्क में हों, अपने मुल्क के अंदर ये, तो क्या ये हमें इजाज़त देंगे कि हम किसी सज़ा याफ्ता सियासतदानों से वहाँ के मुलाकात करें? बिल्कुल भी नहीं, इनके कानून में नहीं है। इनकी जो है वो सकाफ़त में नहीं है ये चीज़। और वो बल्कि उससे सवाल पूछा जाता है कि आप ये सज़ा याफ्ता उस सियासतदान से क्यों मिले? और सबसे बड़ी बात ये सफ़ीर भी नहीं है, ये नायब सफ़ीर हैं। ये नायब सफ़ीर के तौर पर जो है ये मिल रही हैं सबके साथ। तो मकसद क्या है? और हमारी जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनकी आपके साथ सामने मैं पिक्चर्स अभी चला रहा हूँ, आप देखें इस तरह बैठी हुई हैं और इनके तमाम जो बाकी लोग हैं वो भी हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि जी हुजूर जी हुजूर, शायद एनआरओ जिस तरह इन्होंने पहले पास करवाया था अपने लिए, इनसे वो हासिल कर सकें। और इस चीज़ के लिए इन्होंने पहले भी इनके दरवाजे खटखटाए हैं मरीम नवाज़ साहिबा। और नून लीग अब हर जगह जा रही है कि कहीं से दराड़ मिल जाए, दराड़ से जो है हम अंदर घुस के एनआरओ हासिल कर लें, या फौज से या अमेरिका से, कहीं से भी। इन्हें अगर नज़र आता है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं आईएसआई चीफ के लगाने पे, तो ये बड़ी चालाकी के साथ आर्मी चीफ की बात ही नहीं करते, इमरान खान की बुराई करते हैं, ताकि आर्मी चीफ कहें कि नहीं, हम ये नून लीग वाले बहुत अच्छे हैं और नून लीग वाले हमारी बात मानने वाले हैं और हम इनको एनआरओ दे दें। ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये छिछोरी हरकतें करना इन लोगों की आदत है, फितरत है इन लोगों की। बहरहाल ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका की तरफ से ये इशारे होते हैं दबाव डालने के लिए कि हमने जनाब अपनी तरफ से फ़ैसला किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा को हमने चूज़ कर लिया है वज़ीर आज़म बनने के लिए। असल में पाकिस्तान में जो नज़र आता है हमें, मेरे नज़र के मुताबिक 2013 तक जो हुकूमतें आती रही हैं वो हकीकतन अमेरिका की मर्ज़ी से और हकीकतन अमेरिका की दखल अंदाजी की वजह से आती रही हैं। 2018 में नहीं हुआ ये, लेकिन इनके जहनों में है कि ये अमेरिका की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं और अभी भी उनका असर रसूख है। हालांकि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद बहुत ही कम असर रसूख रह गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। है, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को कर्जा देता है। पाकिस्तान के हर मामलात के अंदर पाकिस्तान के मामलात नहीं चलते अमेरिका के बगैर, तो इसलिए अहमियत दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान को दबाव के लिए एब्सोल्युटली नॉट के सामने जो बात रखने के लिए ये मुख्तलिफ जो है पैंतरे अपनाए जाते हैं दबाव डालने के लिए। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बग़ैर गिलास के इनसे मिली हैं। हालांकि गिलास जो है इनके पास होता है दम भरा हुआ पानी, जादू टोने वाला पानी, जो ये दूसरों को कहती हैं पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं, तो उन्होंने भी उनको दिया हुआ है, वो उसके बगैर मिली हैं। तो देखें अब इनका क्या बनता है बहरहाल। और इनकी मत भी मारी गई है नून लीग वालों की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में आए हुए लोग हैं पहले पीपल्स पार्टी के और ये नून लीग के, समझते हैं कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह नहीं है। हालांकि हमारे आइन में मौजूद है कि इक़्तिदार आला जो है अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, लेकिन ये इस तरह झुक जाते हैं, इनके अमल इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि ये अल्लाह के सामने झुकने के बजाय पीरों फ़कीरों के सामने, अमेरिका के सामने, फ़ौज के सामने, सबके सामने झुकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। तो अब इस मुलाकात के बाद इनका माइंड बन गया है, ये बन गया होगा, बल्कि बन गया है, मैं इस वजह से कह दिया कि ये इनकी फ़ितरत ही ऐसी है, बन गया होगा ऐसा माइंड कि अब ये नाज़िमुल अमूर जो हैं ये मुझसे नायब सफ़ीर मिल नहीं है, तो मैं ही वज़ीर आज़म हूँ, जो कि इनके जहन के अंदर खुन्नास भरा हुआ है। डाइटिंग कर कर के इनके जो है दिमाग के सेल्स वो भी ख़त्म हो गए हैं। चलें हम इधर ये देखते हैं कि अमेरिका का झुकाव क्यों जा रहा है इनकी तरफ, अपोजिशन की तरफ पाकिस्तान की। कोई तो वजह होगी ना। एक तो मैंने आपको बता दी कि दबाव डालने के लिए ये लोग करते हैं,
इन लोगों की जो है ना खिदमात बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप देखें ना, रेवन डेविस को भी इन्होंने छुड़वा दिया था और एमल कांसी को भी इन्होंने पकड़वा दिया था। नून लीग के दौर में ही सब कुछ हुआ है। नून लीग के दौर के अंदर रेमन डेविस को जो है वो छुड़वा के, और जिन्होंने जिन खानदान के लोगों को रेमन डेविस ने मारा था, उन खानदान के लोगों को दियत दिलवाई गई। किससे? अमेरिका से नहीं। इधर ही जो है ये वो लोगों ने खुद ही हुकूमत ने दी, खुद ही हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत ने दियत दी। और उसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने ली थी वो पैसों के पीछे लड़ लड़ के, ये हराम के ही पैसे थे मैं तो कह दूं एक किस्म की, क्योंकि पैसों के खातिर ही ये पाकिस्तान को बेचा। उन ख़ानदानों ने ही जिनका बच्चा जो है वो मारा गया था, वो उसके पीछे लड़ लड़ के जो है वो मर गए हैं। वो एक दूसरे को इतना कत्ल किया उस पैसे के पीछे, वो तो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन बहरहाल एमल कांसी को भी इन्होंने पकड़वाया, गद्दारी करवाई। एमल कांसी के वो आज तक पाकिस्तान की गली शर्मिंदगी का बायस बनता है कि उसके वकील ने कहा कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच दें। ये वाला जुमला हॉन्ट करता है पाकिस्तान को आज तक। किसकी वजह से? इनकी वजह से, इन नून लीग की वजह से। ये खिदमात है इनके लिए, अमेरिका के लिए। तो अमेरिका इनको जो है अब वो इस्तेमाल करके फेंकता भी है, लेकिन इस्तेमाल करके इनको इक़्तिदार में भी लाता है, और ये उसकी खातिर इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका के पाँव भी पड़ते हैं। तो अमेरिका बस इनके लिए जो है सब कुछ बना हुआ है फ़िलहाल। तो ये समझ रहे हैं जी बड़ा कुछ हासिल कर लिया। और उसी वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी सिर्फ खड़े हो गए थे इनके ख़िलाफ़ कि रेमन डेविस को नहीं छुड़वाना चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। बाकी सारे जो है ये झुक गए थे उनके सामने, जिस तरह मुशर्रफ झुका था अमेरिका के सामने। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा में मैं बात क्यों कर रहा हूँ? गुस्सा मुझे हकीकी तौर पे आ रहा है। वो इस वजह से कि अमेरिका ने अपना फ़ायदा सिर्फ देखना है, पाकिस्तान को तबाह करना है, शाम बनाने की कोशिश करनी है। इनको नहीं पता इस बात का। अमेरिका, इमरान खान अमेरिका के सामने डट गया, खड़ा हो गया। उधर से मायूस हो गए वो, तो मुंह जूतियां खा खा कर अफगानिस्तान में भी और इमरान खान से भी वो इनके पास आ गए। ये कहते हैं जी हम आपके ग़ुलाम, आप जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि चाइना की इतनी एक्सेस ना हो पाकिस्तान में सी पैक के लिए, इतना अंदर ना घुसे सी पैक के लिए, पाकिस्तान में सी पैक ना बनाए। इमरान खान ने कहा नहीं जी, ये हमारी मर्ज़ी, हम जिसको मर्ज़ी जिसके साथ मर्ज़ी ताल्लुकात रखें, आपके साथ भी हैं, चाइना के साथ भी रखेंगे, सी पैक बनवाएं, अगर हमारा फ़ायदा उससे बनता है तो हम करेंगे। लेकिन कौन ये बात मानेगा? आपको पता है कौन ये बात मानेगा कि सी पैक में चाइना की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में कम से कम की जाए? ये नून लीग मान जाएगी, क्योंकि सी पैक जो है वो चाइना को सुपर पावर बनाने में, नेक्स्ट सुपर पावर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। बाकी जो है वो उन्हें इमरान खान से, अमेरिका को खुन्नास इस बात का है, ये वजूहात बता रहा हूँ आपको कि खुन्नास इस बात का है कि अमेरिका को इमरान खान ने निकाल दिया। इमरान खान ने सन 2011 के अंदर ये बात की थी कि अमेरिका के सामने मैं झुकूंगा नहीं, हाँ उनको मैं रास्ता ज़रूर दूंगा कि अपनी इज्जत बचा के निकल जाओ, और यही किया। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया इमरान खान ने कि तुम लोग जो है मरने वाले हो, इधर आराम से निकल जाओ, कोई खून खराबा किए बगैर, तुम लोगों का भी नहीं होगा, अवाम का भी नहीं होगा, अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान का भी नहीं होगा, निकल जाओ। तो बड़ी मदद की इमरान खान ने, और फिर उसके बाद अड्डे भी नहीं दिए अमेरिका को। तो अमेरिका इस बात से बड़ा गुस्से में, हालांकि वो निकलने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, इतनी उनकी पिटाई होने वाली थी अगर वो रहते इधर। और आपको इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लेना चाहिए कि वो कुंदूज के जो एयरपोर्ट है वो रातों रात निकले हैं। काबुल में वो कह रहे थे हम ज़्यादा ठहर जाएं, 31 अगस्त के बाद एक हफ़्ता, तालिबान ने कहा 1 घंटा भी नहीं ठहरना, निकलो। वो जूतियां सर पे रख के भाग के निकले हैं डरपोक अमेरिका। और भागते हुए कहते किस तरह, धमकी क्या दे रहे हैं, हमें जाने दो नहीं तो हम जो है ना रुक जाएंगे, नहीं तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे। मतलब वो इमरान खान खड़ा रहा है इनके सामने, लेकिन कौन बात मानेगा? नून लीग मानेगी। और कौन मानेगा? फजलुर रहमान भी मान सकता है, जिसने कहा है कि सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें। ये मशहूर है कॉल। उसने अमेरिकन सफ़ीर को कहा कि आप सारे अंडे एक टोकरी में ना डालें, हमारी तरफ भी तवज्जो रखें। एक दफ़ा उससे बात हुई थी। बाकी जनाब ये पीपल्स पार्टी भी आगे, जनाब बड़ी लिबरल जमात है वो तो। ये बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमेरिका चले गए थे अभी सीवी लेने सीवी लेके अपने लिए। अमेरिका असल में चाह रहा है कि उनके ग़ुलाम आए,
जो कि इस तरह की हरकतें करते थे कि जब अमेरिका का कोई छोटा सा भी ऑफिसर जाता था तो उनकी इज्जत करते थे, बड़ा उनके सामने झुक जाते थे। तो इमरान खान ऐसा नहीं करता। उनका CIA चीफ अमेरिका का भी आता है तो इमरान खान कहता है जाके ISI के चीफ से मिलो, भाई मेरे से मिलने का तुम्हारा क्या काम है। तो बहरहाल अमेरिका अब अपने शैतानी मंसूबे जो है यहाँ चलाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कि बस अब इमरान खान को किसी भी तरह पैसे से ख़रीद कर यहाँ के अपने ग़ुलामों के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया जाए, यहाँ इलेक्शंस करवाए जाएँ, फिर इलेक्शंस का माहौल बनाया जाए, किसी तरह जो है पाकिस्तान के अंदर वो महंगाई की जाए, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ और फिर इतने अवाम ख़िलाफ़ हो जाए इमरान खान के कि इलेक्शंस हो जाएँ और इलेक्शन में फिर इनको ख़रीदना इनके लिए कोई मसला नहीं है, पहले भी ख़रीदते रहे हैं, पैसा इतना इस्तेमाल किया जाए कि इमरान खान हट जाए, ये इनका तरीक़ाकार है। पहले ज़िया-उल हक़ को हटाने के लिए उनको शहीद कर दिया, अब इमरान खान के साथ ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि ये अब पाकिस्तान का इनको पता है रिस्पॉन्स क्या है, क्या हो सकता है, क्योंकि इसराइल जो है जिसमें इनकी तोते की जान है अमेरिका की, तो वो पाकिस्तान के पास ही और शाहीन मिसाइल से अब तबाह कर देगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये हरकतें जो हैं इस किस्म की नहीं करेंगे और ये उल्टी जो शैतानी हरकतें हैं वो करेंगे। ये तकरीबन इस खित्ते से निकल चुके हैं। पाकिस्तान के असर व रसूख जो है वो इनका इस हद तक है कि यहाँ इनके ग़ुलाम है इस तरह के, जिस तरह के ये सारे नून लीग के मरियम नवाज़ की तरह के और ये नवाज शरीफ की तरह के लोग इधर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के सारे गद्दार, सारे के सारे दुश्मन, सारे के सारे बेगैरत सियासतदान अमेरिका के सामने झुक जाएंगे और कहेंगे माई बाप जो आप कहते हैं हम करेंगे। और यही है तो अमेरिका चाहता है इस किस्म के ग़ुलाम हमें मिलें, लेकिन हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। ISI भी पाकिस्तान की तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयार है, इन तमाम मंसूबों को समझती है। और इमरान खान भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं रहा, वो बड़ा सियासतदान बन गया। वो खिलाड़ी भी है और सियासतदान भी है। ये बच्चे रह गए इनके सामने। और ये तो मरियम नवाज़ तो वैसे ही बच्ची है। इमरान खान ने वैसे ही कहा था कि मेरे लिए तो ये बच्ची है, चाहे ये नानी बन गई हो या कुछ और बन गई हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो सुनने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो लंबी हो गई है, नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।